Okay, welcome to Reality Post. I am Ruchika Sharma, and today we have two very special guests with us, Mr. Amit Syal and Mr. Anjum Sharma from the cast of Mirzapur 2. Hello, sir. Hello. Hi. Hi, Ruchika. So my first question is from you, Anjum sir, that even though in season 1 we didn't see you, but जब से ट्रेलर में आपको देखा है लोगों ने, they are loving your character. So can we get to know a little bit more about it? Uh, See, again, I to answer your question, it cannot happen without any spoiler. So, and spoiler can't happen. So, I'll have to Yes. tell you certain things which is not like a spoiler. Okay, sir. So, see, the thing is, yeah, and the way we see him in the trailer, that he is right now coming head to head with the iconic characters like Munna, Guddu, and Yes. Khanda. So definitely, and the way we have seen him, where we ended in last season, that he is now gonna, somebody like him who doesn't want, who never wanted to be a part of this world, now wants to come to this world, and with a sense of revenge, and to attain the legacy of Mirzapur. Rather, I would say conquer. तो Yes. ये उसको करना है, और definitely it's a very interesting arc. It's been written really well. It's been played out with a lot of layers. And जिस तरीके का आदमी वो है, जिस तरीके का he is a very objective. He has a lot of objectivity in whatever he does, and you know, he takes time in reacting. He's a sharp guy, as we know. So the choices which he will make will be very different, very dramatic. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग कुछ ड्रामेटिक चीजें होंगी, और बस मेरा ख्याल है अभी इतना ही मैं कह सकता हूँ. ओके सर. सो अमित सर, जैसे हमने थोड़ा सा बस ग्लिम्स देखा था आपके कैरेक्टर का इन सीजन 1, एंड हाउ यू नो द अदर पुलिसमैन वो समहाउ दे वर इन्फ्लुएंस्ड त्रिपाठी फैमिली की पावर या मनी से, बट यू जस्ट केम एंड यू जस्ट चेंज्ड द वे दैट इट लुक्ड. सो जो ऑनगोइंग वॉर हम अब देख रहे हैं ट्रेलर में इन द मिर्जापुर सीजन 2, तो उसमें एज अ पुलिसमैन आपका क्या रोल रहेगा? मेरा रोल एग्जैक्टली वही रहेगा जो पुलिसमैन का रहता रोल. तो हाँ, एक 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 अनयूजुअल सिचुएशन है, और अभी भी ऑब्जेक्टिव मौर्य का वही है जो पहले था. अभी एक ऑब्जेक्टिव और जुड़ गया है कि एक इतना बड़ा कांड हो गया है जहाँ पे उसकी पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ है, लोग मारे गए हैं. तो करेगा कुछ ना कुछ, देखते हैं एक हफ्ते के बाद क्या करेगा. So, sir, did you face any challenges while playing your parts? यार चैलेंजेस ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं काफी होते चैलेंजेस थे. हैं. गर्मी बहुत थी जब हम शूट कर रहे थे. बाप रे बाप, बहुत गर्मी, बहुत बड़ा चैलेंज था वो. बहुत गर्मी. लुएं चलती थी और हम शूट कर रहे होते थे, तो बहुत बड़ा चैलेंज था. बट एक 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 रियल झलक पता चलेगी पुलिस वाले कितने एक्सट्रीम वेदर्स में काम करते हैं करेक्ट. और किस तरीके से काम करते हैं. और एज प्रिपरेशन में इतनी कोई खास डिफिकल्टी नहीं थी, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है शो. कैरेक्टर्स ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड थे, और मैं तो अपना कुछ कैरेक्टर को ऑलमोस्ट पा भी गया था पहले सीजन में. तो बेसिकली उसको रिविजिट करना था, वार्म अप करना था, और बाकी जो हम लोग को फ्रेमवर्क दिया गया था काम करने के लिए, उस पर ऑनेस्टली काम करना था. Okay, sir. So, sir, if you had to tell one thing that you really like about each other's character, then what would it be? ठीक है. तो अगर कोई भी चीज जो आपको एक दूसरे के रोल्स के बारे में अच्छी लगती हो. मतलब मौर्य और शरद के बीच में आप बात कर रही हैं. Yes, sir. मौर्य साहब पहले क्या आप अच्छा लगता तुझे मेरे बारे में? अभी ये तो बड़ा ही अजीब सा, मतलब बेचारा ऐसा सवाल हो गया, उन्होंने देखा ही ज्यादा नहीं है तो क्या. मैं कह सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ मौर्य के बारे में कि हाँ बोल मुझे ना यार. कि मुझे मेरा हमेशा ये मानना है कि ना, कोई भी, और ये कई दिग्गज लोग ये ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आप किसी भी एक्टर के बारे में जब आप बात करेंगे इतिहास में, तो आप उसको उस कैरेक्टर से अलग करके बात नहीं कर सकते जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं,
है ना। अब आप दीवार के विजय के बारे में बात कर रहे हैं तो आप एक्टर के बारे में भी बात करेंगे, कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। आप माइकल कोरलियोने के बारे में बात कर रहे हैं तो पचीनो अलग नहीं है उनसे। Yes. तो इसी तरह से बहुत सही चीज होती है जब एक कैरेक्टर और एक सही एक्टर उसको निभाने वाला साथ में जुड़ते हैं, तो फिर बहुत मजा आता है देखने में ऑडियंस को। और यही रीजन है कि लोग जुड़े कैरेक्टर्स से मिर्जापुर के, Yes, sir. क्योंकि उनको लगा कि यही यही हैं। तो ऐसे ही जो जिस तरीके से मेरा ये मानना है जो टेक रहा मौर्य के लिए कि उसको रियल कैसे बनाए, उसकी Yes. प्रॉब्लम है, उसको वो काम कर रहा है, उसको भेजा गया है सफाई करने के लिए। और ये शो की भी डिटेलिंग है, राइटिंग की भी डिटेलिंग है, एक्टर की डिटेलिंग तो है ही, उसको कर देना बखूबी से, लेकिन ये कहीं ना कहीं लिखा भी होगा। तो ये सारी चीजें एक साथ बहुत सही होती हैं कि वो Yes. काम करने गया है कि मिर्जापुर को संभालो, साफ करो, वो एक एक करके फाइलें खोल रहा है, ये कर रहा है, लेकिन वो कंसर्न्ड भी है। वो Mhm. वो पूछ रहा है, वो आराम से पूछता है, यार हाँ बैठना बैठना अच्छा लगता है लेकिन थोड़ी सफाई हो तो और अच्छे और अच्छे से बैठ पाऊंगा, ये रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें काम कर रहा है, लेकिन उसी बीच वो अपने सबॉर्डिनेट को बोलता है कि सुनिए काम करिए, जाके हमारे घर जाइए, सब खाना भी ले आइएगा और वो हमारी दवाई भी ले आइए। तो ये छोटी छोटी जो डिटेलिंग है ना, इस ये देखिए, हम मौर्य को नहीं जानते, Yes. लेकिन हम वो जो बाकी चीजें जो कर रहा है उसे जानते हैं, क्योंकि वो हम भी करते हैं। Mhm. तो ये जो चॉइसेस हैं, ये किसी भी इंसान को, किसी भी कैरेक्टर को इतना रियल और इतना जोड़ देती हैं आपसे। और इसमें एक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है और कंटेंट का। तो मुझे ये सारी चीजें मौर्य में बहुत पसंद है। Okay, sir. तो आप लोगों ने जो आपके थैंक यू यार कैरेक्टर्स अंजुम, थैंक्स यार, थैंक यू यार। जो आपके कैरेक्टर्स हैं उसके अलावा आपका पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन है मिर्जापुर पूरे शो में से? मेरा तो मैं ही हूँ यार, वरना मैं क्यों करता भाई वो। अगर मेरा फेवरेट नहीं होता कैरेक्टर तो मैं क्यों करता वो। सी डेफिनेटली, मतलब हाँ कि अब ना आफ्टर प्लेइंग शरद, मतलब एक तो बहुत ज्यादा मजेदार, पेचीदा और थिन लाइन में चलने वाला कैरेक्टर है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत मजा आया उसे प्ले करने में, वो चीज को करने में, उसको खोलने में, उसकी परतों में, एक से एक लेयर, लेयर से लेयर, परत से परत जब खुलती है। मुझे तेरे कैरेक्टर में सबसे अच्छा पता क्या लगा अंजुम, कि वो फैक्ट, वो जो कैरेक्टर्स कहते हैं ना कि भाई वो आदमी ये काम ही नहीं करना चाहता था, जबरदस्ती थोप दिया गया उसके ऊपर ये काम, और वो भी इतना बड़ा कांड हुआ है कि अभी वो मना भी नहीं कर सकता उस काम को। और एक एक जैसे मुझे कोई भी कैरेक्टर करने में ना वल्नरेबिलिटी दिखाने में मजा आता है, वैसे ही तेरे कैरेक्टर का भी वल्नरेबल पोजीशन वही है कि इसके पीछे, इससे पीछे नहीं हट सकता मैं। करेक्ट। भले ही मुझे नहीं करना चाहिए बट इससे पीछे नहीं हट सकता। और ये मैंने नहीं किया है, तो जो जो चीज तुम लोगों ने मेरे से शुरू करवाई है ना, अभी मैं खत्म करके दिखाता हूँ। तो उस मोटिव से आया है, करेक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो ना एक इतनी कमाल की उसमें लेयर्स हैं उस कैरेक्टर में कि भाई एक बात, एक रिवेंज तो है ही, वो तो एक बहुत स्ट्रांग इमोशन है कि एक रिवेंज चाहिए, मिर्जापुर है, लेकिन एक ये चीज भी है कि अगर आप इसको कमिट नहीं करोगे, अगर आप ये पोजीशन नहीं लोगे, तो आप कमजोर रहोगे। तो कम दूसरा आदमी आप पे अटैक करे या आपको दबाए या आपकी जिंदगी या उसमें वो खतरे में रहे, उससे पहले आप तुरंत कमिट कर दो कि मैं हूं। तुरंत आप कमिट कर दीजिए कि मैं हूं और मैं ये जगह पे हूं और ऐसा है। तो इट्स ऑलवेज द सर्वाइवल इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही वांट्स टू टेक अप। क्योंकि अगर आप कमजोर हो जाएंगे तो सामने वाला आपको कभी भी वो कर सकता है, तो इसलिए वो एक भी रीजन है। तो ये बहुत सारे चीजों को लेके, इसीलिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और करने में मजा आया। इसलिए मैं कहूंगा कि वो मतलब या इट्स अ वेरी गुड, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स व्हिच आई लाइक। So how can you both relate to your characters personally? They're very human, but the character that I'm playing, if you if you minus the fact that he's a policeman, then he's a very normal human being, going about his job, which is a very very difficult job to do because there is constant pressure from all sides, and that is exactly what life does to us all, doesn't it? Yeah. So you have to manage it, but there's an added responsibility of serving the public, which is a huge responsibility.
So it's very relatable. Yeah, we all do similar things without the added responsibility of a society to care about. Hmm? So yeah, very very relatable. The choices are very real, the choices are very human. कि जो हम रेगुलरली, हाँ वो दुनिया अलग है, वो सिचुएशन अलग है उस इंसान की, लेकिन जो कैरेक्टर है, जो फियर है, या जो इमोशंस हैं, या जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो डिलेमा है, वो तो सब सेम ही है। वो तो हम सबके जीवन में सेम ही होता है। तो वो सारी चीजें जब आप डालते हैं उसमें, तो वो रिलेटेबल होती हैं और वही मजेदार होती हैं, वही उस चीज को रियल बनाती हैं। सर आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा मिर्जापुर 2 को शूट करने में, हाउ वाज इट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? इमोशनल, बहुत ही फुलफिलिंग। हाँ बोलिए। तू बोल। इमोशनल, फुलफिलिंग and very conducive, like it was like a, ऐसा लग रहा था कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। It is a synergy। आप there's a creator, writer है, director है, आप हैं और आपके co-actors हैं। तो it was always a ever evolving organic, जैसे एक वर्कशॉप है जो चलती जा रही है और रोज आपको कुछ नया दे के जा रही है, और आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आप कुछ डाल रहे हैं, उसमें से कुछ आ रहा है। समथिंग यू गिव, एवरी कैरेक्टर यू प्ले, आई फील आप एक हिस्सा आपके जीवन का आप उसे दे देते हैं, वो उसके साथ चला जाता है, और एक हिस्सा वो आपको दे देता है, वो आपके साथ रह जाता है। ये हमेशा होता है व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर। तो या यही इसी तरीके का बहुत ही एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहा, और बहुत ऑर्गेनिक था और बहुत मजेदार था, लर्निंग एक्सपीरियंस था, बहुत मजेदार। What about you, sir? I don't have too much to add to this. It's just that it's always a give and take. It's not only just about acting in one show, and especially when it's become so famous. I think we, as actors, we put all of that Anjum has said in every character that we do. So the whole point of selecting a job, selecting a piece of work, piece of character to do is that you live it. You give yourself to it and let it give you something in return. So it happens with every character. I don't think I've not felt this in any of the works that I've done. I've always felt this. Thank you so much, sir. It was Thank really you. great talking to both of you. It was a pleasure. And all the very best to you for Mirzapur 2, although we know that it's going to be a super duper hit show. Thank you so much for your time, sir. थैंक यू रुचिका। Thank you, Ruchika. Thank you.